Hello students, so we are starting our exercise 2.2 with number 10. In this question number 10, we are provided by tan inverse 3a square x minus x cube upon a square minus 3 ए एक्स स्क्वायर। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सरसाइज को अगर आप ढंग से करेंगे तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो इसे करते हुए हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। यहां से क्या पुट किया, x इक्वल्स टू a tan थीटा। जब भी आप कुछ पुट करेंगे तो उसी वक्त हम इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे x पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो यहां से x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इधर जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा इन द क्वेश्चन, we get tan inverse 3a square a tan theta minus a tan theta's whole cube upon a square minus 3a a tan theta's whole square. It will become tan inverse 3a cube tan theta minus a cube tan cube theta, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर a क्यूब है, माइनस a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब 3a इंटू a स्क्वायर a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। इसके आगे ऊपर से आपको दिख रहा होगा a क्यूब कॉमन है, अंदर बचता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे से भी a क्यूब कॉमन है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हम सिंपली a क्यूब से a क्यूब रिड्यूस कर देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है वो बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये जो पोर्शन है ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा। किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan 3 थीटा, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, हमें क्या मिला 3 थीटा। और अब हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, तो हमारा जो आंसर आएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। सो नाउ स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं कुछ और छोटे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बता रहा है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज करना होगा। वो स्पेसिफिक फार्मूला क्या है, वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। क्या होगा, पाई बाय 2।
तो ये जो फॉर्मूला बनेगा cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2k। और cot पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है? cot पाई बाय 2 इक्वल होता है 0। तो आंसर आएगा 0। Got my point? Now students, again we are moving towards question number 13. In question number 13 is like this. In question number 13, question is given to me tan 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. Question is given like this, in this form. So in order to solve this type of questions, first of all यहाँ पर दो चीजें दी हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से अगर ये वाला पार्ट आपको विजिबल ना हो तो ध्यान से अपनी बुक में देखिए, ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पुट करना है, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा, क्या पुट करेंगे? x इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan अल्फा एंड y इज इक्वल टू tan अल्फा। जब मैं ये पुट करता हूं तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है? tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स एज यूजुअल ये कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बना होगा, तभी मैंने ये वैल्यूज को रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आगे हम इस साइड सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप देखिए ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होता है। यहां पर आकर ये बनता है tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स, ये पूरा बनता है साइन 2 थीटा, ये क्या बनता है? साइन 2 थीटा प्लस cos इनवर्स, ये बनेगा cos 2 अल्फा। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स हाफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, tan इनवर्स हाफ 2 कॉमन लीजिए, थीटा प्लस अल्फा, tan इनवर्स थीटा प्लस अल्फा। अब हमें ये थीटा और अल्फा की वैल्यू को भी वापस रखना है। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तभी उसकी इनवर्स वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू tan थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। वेट अ मिनट, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हाँ, एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये बाहर जो है यहाँ पर एक तो ये tan है, यहाँ पर ये tan इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ये है tan और sin 2 थीटा अब आ जाएगा, ये tan हो गया tan। अब थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अल्फा प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y हो जाएगी। अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसकी आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर बनेगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। Now students, we are moving towards the next question, which is question number 14. So in question number 14, we have to find the value of x. We have to find the value of x. क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। क्या वैल्यू दी हमें? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। वन साइन की टेबल में कहां पर आता है? वन साइन की टेबल में साइन π/2 की वैल्यू है, तो 1 इक्वल्स टू साइन π/2। साइन से साइन बोथ साइड्स हम कंपेयर कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन π/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो सॉरी यहाँ पर कंपेयर हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी π/2। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप करने के लिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें मैं साइन इनवर्स 1/5 ऐड कर लेता हूं प्लस कॉस इनवर्स 1/5 ऐड कर लेते हैं और कॉस इनवर्स 1/5 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या किया मैंने? कॉस इनवर्स 1/5 ऐड और कॉस इनवर्स 1/5 सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दोनों को देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, ये दोनों एक साथ, प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू π/2। अब स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर tan, आपको याद होगा tan इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या थी? π/2। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स 1/5 इसकी वैल्यू भी π/2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं π/2 प्लस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू π/2। बोथ साइड्स π/2 से π/2 कैंसिल। अब आता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू 0, या फिर cos इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 1/5 इस साइड आए तो पॉजिटिव का cos इनवर्स 1/5। cos इनवर्स से cos इनवर्स बोथ साइड कंपेयर हो जाएंगे, तो आएगा x इक्वल्स टू 1/5। नाउ स्टूडेंट्स, today's last question, I am moving towards today's last question, which is your question number 15. In question number 15,
tan inverse, question number 15 is like this, tan inverse x minus 1 by 2, x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, and we have to find the value of x. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें यूजिंग आइडेंटिटी tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x. ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. जब मैं ये आइडेंटिटी यूज करता हूं तो ये tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4. जैसे ही ये tan इनवर्स इस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4. और tan इनवर्स x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 2, 1 माइनस x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 2. जैसे ही ये tan इनवर्स इस साइड ट्रांसपोज होता है ये बन जाएगा tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है. आगे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर कर इजीली सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 16, 17 सेम ही है. चलिए इन्हें कल देखते हैं. वी आर कंटिन्यूइंग अवर एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 से हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय. इन जनरल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए वो क्या करेंगे? साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे, विच इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हमने आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज बताई थी, जहां पर साइन की वैल्यू थी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 पाई बाय 3, जो कि इसके अंदर लायक नहीं कर रहा है. तो अब सवाल उठता है इसे आगे कैसे करें. हमें इसको किसी भी तरीके से इस क्राइटेरिया के अंदर फिट करना है. तो मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को हम लिखते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई बाय 3 पाई माइनस पाई बाय 3. अब अगर हम बोर्ड पे इसे ड्रॉ करें 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई. पाई माइनस पाई बाय 3. पाई माइनस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट इज, और सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक. सेकेंड क्वाड्रेंट खुद साइन का अपना ही क्वाड्रेंट है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा. ये बनेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बन जाएगा पाई बाय 3. अब इसके बाद हम आगे में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इज फॉर होमवर्क. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 में tan साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाय 2. हमें इसे सॉल्व करना है.
मैं क्या करता हूँ, वैसे आपके लिए ये भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको बता देना चाहिए। पुट करते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, या फिर 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा। एज यूजुअल, चाहे तो आगे आप ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे इजी वाला मेथड आपके लिए लगा रहा हूँ। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, साइन थीटा हमें पता है इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो ये आता है 4। ये क्या आता है? 4। इट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब अपने क्वेश्चन पर रिटर्न हो जाइए। tan साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लिखा थीटा, कॉट इनवर्स 3/2, कॉट का उल्टा होता है tan, यहाँ पर भी वही केस अप्लाई होगा। tan इनवर्स 3/2 का हो जाएगा 2/3। अब मैं आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ थीटा, जहां पर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, तो ये बनता है tan थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस अगला tan इनवर्स 2/3। और हम सभी को पता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसकी प्रॉपर्टी आपको पिछले लेक्चर में हमने बता दी थी, फिर भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी होगी tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ये बनेगा tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर ये आएगा। आई थिंक यहां से आप इजीली एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पहले करा चुके हैं, आप इजीली कर सकते हैं। cos की रेंज 0 to π होती है। सो अब इससे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 हमें ये कह रहा है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। काफी सारे इस पे ऑप्शंस भी हमें प्रोवाइडेड है, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन एज इट इज π/3 का भी हम कुछ नहीं कर सकते। साइन इनवर्स नेगेटिव, साइन की रेंज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है -π/2 से +π/2। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को होल्ड कर लेगा अगर वो -π/2 से छोटी है। तो यहाँ पर माइनस साइन π/6 आप इजीली देख सकते हैं। साइन π/6 1/2 होता है और नेगेटिव साइन की वजह से माइनस भी आ जाएगा। साइन π/3 एज इट इज, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस π/6। अब हम फिर से इसे आगे सॉल्व करते हैं। साइन 6 3 2 6 6 1 6, हमारा जो आंसर बनता है वो बनेगा साइन 3π/6। ये बना साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 है। साइन π/2 की वैल्यू क्या है? 1। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये है 21st क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3।
इसको मैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स को हम लिख लेते हैं tan इनवर्स। क्या लिख लेते हैं? tan इनवर्स। और अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। अगर आप चाहें तो सीधा कॉट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1/√3। अब हम इसकी रेंज की तरफ चलते हैं। tan की रेंज आपको पहले ही बता दिए, ये है -π/2 से +π/2। इसी रेंज के अंदर हम वैल्यू को रखेंगे। तो tan इनवर्स √3 इट विल बिकम tan π/6, it will become tan π/3। tan इनवर्स -√π/6, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे, -tan π/6, क्योंकि -tan π/6 1/√2 और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आ जाए। जैसे में पता है ये वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/3 माइनस अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/6। अब आप लोगों के लिए इसे सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि हमने शायद इसे पहले सॉल्व भी किया हुआ है। इसका आंसर 1/2 आया है। आई थिंक ये आंसर जो है इसमें मैच नहीं हो रहा है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 2 6 2π प्लस पाई, ये आंसर 3π/6 यानी π/2 आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पुराने मेथड से ही सॉल्व करते हैं। पुराना मेथड इट मींस इसमें सॉरी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं हो पाया। वो मिस्टेक क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जब मैंने यहाँ पर tan इनवर्स √3 रखा था तो वो वैल्यू आई थी π/3, और π/3 जो वैल्यू है वो इनके बीच में लाए तो कर दिए, उस π/2 के बीच में लाए। इस तरीके से इसको ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो हम इसको कॉट के ही मेथड से करते हैं। ठीक है, कॉट के मेथड से करने के लिए हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज वो क्या होगा देखिए जरा। सबसे पहले तो tan इनवर्स √3 सिंपली tan π/3 जो हमारे लेवल में आ रहा है। ओके, अब कॉट की वैल्यू के लिए हम चलते हैं। कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू, ये यहीं पर एक आपको बात बतानी है। कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करती है। कॉट की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? 0 और पाई के, नॉट -π/2 to +π/2, बट इट लाइज बिटवीन 0 to पाई। यही प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, ये ऑप्शन मैच नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पर इसे कॉट में ही चेंज करते हैं। तो ये बना कॉट इनवर्स √-3। नॉर्मली ये वैल्यू -π/3 की होती है, लेकिन हमें इसको इस रेंज के बीच में लाना है, -π/3 इसके बीच में नहीं है। नेगेटिव लाने के लिए हम इसे लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस साइन का हाउस है, इसमें कॉट नेगेटिव होता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ पर π/3 बना। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, पाई माइनस π/3, π/3 एज इट इज, 3 into पाई 3π माइनस π/3, π/3 प्लस 2π/3, सॉरी ये होगा π/6 √3 π/6, सो 6π माइनस 5 π/6, ये आंसर होगा 5π/6। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा नेगेटिव एज इट इज, 6 एज इट इज है हमारे पास। तो 3 to the 6, आंसर आएगा -3π/6, जो आ जाएगा -π/2। तो -π/2 वाला ऑप्शन करेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज क्लोज्ड। नाउ from tomorrow we are going to start miscellaneous exercise of chapter number 2. Thank you.